हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। कल आप सबका पेपर है। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर की बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। राधा रानी आपका पेपर बहुत अच्छा करे, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन बात तो फिर वहीं आ जाती है, भगवान कहते हैं जब तक आप भी मेहनत नहीं करोगे हम किस तरीके से आपको फल दे देंगे। मेहनत तो आपको, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसी के लिए हम भी कर्म करने के लिए आ गए हैं सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाते जाते इसको भी देख लेते हैं, सर्किट ट्रेनिंग क्या है। बस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा बढ़िया तरीके से समझा करके जाऊंगा। आपको भी हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना। आओ फटाफट से देख लेते हैं सर्किट ट्रेनिंग क्या है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है, पहली बात यहां से, ये एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसका मेन पर्पस स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को ही एक साथ इंप्रूव करना है। सर्किट ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग मेथड है जिसका मेन पर्पस दोनों को एक साथ, अरे कौन दोनों यार, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को एक साथ इंप्रूव करना है। अब इसमें क्या होता है सर? अरे यार साफ लिखा है, इसमें अलग अलग एक्सरसाइज को अलग अलग स्टेशन पर किया जाता है। अलग अलग एक्सरसाइज को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, अलग अलग स्टेशन पर किया जाता है। सपोज करो ये एक स्टेशन है, पूरा बड़ा मैदान है। इस पूरे बड़े मैदान में मैंने यहां पर एक एक्सरसाइज की, उसके 30 सेकंड तक मैंने उस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। अब जैसे ही मैंने उस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया तो मैं अब एक्सरसाइज तो बदल ही रहा हूं, साथ में मैं जगह भी चेंज करूंगा। तो एक स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन पर मूव करेंगे। एक स्टेशन पर एक एक्सरसाइज, फिर दूसरे स्टेशन पर दूसरी एक्सरसाइज, फिर तीसरे स्टेशन पर तीसरी एक्सरसाइज। इसी को सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं। अब एक चीज और समझ लो, आपके दिमाग में यह ना जा रहा हो कि जैसे सर हम जिम में करते हैं। अरे भाई यार, जिम में तो क्या है, हम सेट मारते हैं, है ना। जैसे कि मान लो मैंने 10-12 रिपीटेशन बाइसेप्स के लिए इसके, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा रेस्ट भी लूंगा, फिर दोबारा यही शुरू हो जाऊंगा, तो एक्सरसाइज तो चेंज नहीं हुई इसमें। ये तो नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ठीक है। फिर सर सर्किट ट्रेनिंग में क्या होता है? अरे भाई साहब, अगर आपने इस जगह पर खड़े होकर, जगह मतलब एक फिक्स्ड प्लेस पर, स्टेशन पर खड़े होकर आपने यहां पर पुशअप्स करे हैं। अब आप पुशअप के या तो 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक करोगे, या फिर उसके 15 से 20 रिपीटेशन करोगे। अब जैसे ही 15 से 20 रिपीटेशन हो जाओगे, बिना इंटरवल करे, बिना रेस्ट इंटरवल लिए, अब आप नेक्स्ट स्टेशन पर मूव करोगे, सिटअप्स पर चले जाओगे। फिर उसके आप या तो उसे 1 मिनट या 30 सेकंड तक करोगे, और फिर उसके 15 से 20 रिपीटेशन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेशन पर आप मूव कर जाओगे, ठीक है। जगह चेंज करनी है, एक्सरसाइज भी चेंज करनी है, और एक सीक्वेंस ऑर्डर में चलता रहेगा। सपोज करो हमने 6 स्टेशन ले रखे थे, कितने? तो 6 एक्सरसाइज हो गई, 6 स्टेशन पर हो गई। जैसे ही एक पूरा होगा सिस्टम पूरा, तो उसको हम सर्किट कहेंगे। एक स्टेशन कंप्लीट होने को हम एक सर्किट कहेंगे, और अगर यही 2-3 बार कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मल्टीपल सर्किट कहेंगे। अब ये देख लेते हैं इसका ओरिजिन। सर्किट ट्रेनिंग को 1953 में R.E. मॉर्गन और G.T. एडमसन ने डेवलप किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड में डेवलप किया था। मेन पर्पस यही है, स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस दोनों को एक साथ इंप्रूव करना। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्किट ट्रेनिंग क्या है। इतनी बात क्लियर है। याद रखना, एक एक्सरसाइज या तो उसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक करो, या फिर अगर 30 सेकंड से 1 मिनट वाला सिस्टम नहीं आप चला पा रहे तो उसके 15 से 20 रिपीटेशन लगाओ। अब उसी एक्सरसाइज को रेस्ट लेने के बाद दोबारा नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करना है। उसका भी यही काम करना है। या तो आपको क्या करना है, 30 सेकंड से 1 मिनट तक उसे परफॉर्म करना है। अगर 30 सेकंड 1 मिनट टाइम बाउंड वाला नहीं हो पा रहा है तो 15 से 20 रेपिटेशन लगाओ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाओ। और जैसे ही एक्सरसाइज चेंज करोगे, बिना रेस्ट इंटरवल लिए, जैसे ही एक्सरसाइज चेंज करोगे, जगह भी बदलेगी। इसी को ही तो सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं। होप सो सर्किट ट्रेनिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। आओ फटाफट से टाइप्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला है टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग। अरे भाई नाम से ही क्लियर है,
अगर आप एक स्टेशन यानी कि एक जगह पर पुशअप कर रहे हो, मैट पर कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो पुशअप करोगे उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है कि भाई साहब आपको 20 से 30 सेकंड तक पुशअप ही लगाने हैं। जैसे ही आपका 20 से 30 सेकंड पुशअप हो जाए, अब आप नेक्स्ट स्टेशन यानी कि नेक्स्ट जगह पर मूव करोगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, वो उसका भी टाइम फिक्स होगा, ठीक है। तो जहां पर हर स्टेशन पर एक्सरसाइज को एक फिक्स टाइम के लिए करा जाता है उसको टाइम्ड सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं। कंपटीशन सर्किट ट्रेनिंग क्या है? इसमें स्टूडेंट्स या प्लेयर को, बड़े सारे स्टूडेंट्स होंगे, बड़े सारे प्लेयर्स होंगे, उनको कंपटीशन के रूप में एक्सरसाइज कराया जाएगा। कौन ज्यादा रैप करेगा, ठीक है, और कौन ज्यादा रैप करने के साथ कौन कम समय में सर्किट पूरा करेगा। तो इस तरीके से उनके बीच में कंपटीशन एनकरेज करने के लिए हम क्या करेंगे? कंपटीशन सर्किट ट्रेनिंग कराएंगे। रिपीटेशन सर्किट ट्रेनिंग, इसमें टाइम तो फिक्स नहीं होता लेकिन इसमें रैप्स फिक्स होते हैं, ठीक है। 15 से 20 रैप आपको हर जगह पर हर एक्सरसाइज के करने हैं, हर स्टेशन पर मींस। और एक है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक या रनिंग सर्किट ट्रेनिंग, नाम से ही क्लियर है। इसमें ज्यादातर स्टेशन पर, ज्यादातर जगह पर रनिंग या स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज ही शामिल होती हैं। बॉडी वेट एक्सरसाइज कम होती हैं और दौड़ से रिलेटेड एक्सरसाइज इसमें ज्यादा होती हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। तो आओ अब फटाफट से इंपॉर्टेंस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग देख लेते हैं। होल बॉडी डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस एडवांटेज एक ही बात है, तो अगर एडवांटेज आ गई तो आपको यही लिखना है। होल बॉडी डेवलपमेंट, इस वाली सर्किट ट्रेनिंग से बॉडी के सभी मेजर मसल्स डेवलप होते चले जाते हैं, जिस वजह से ये आपकी होल बॉडी को डेवलप करती हैं, हर मसल को ट्रेंड करती है, मेजर मसल्स को डेवलप करती हैं। टाइम सेविंग मेथड है, कम समय में ज्यादा एक्सरसाइज हो जाती हैं, कम टाइम में आप ज्यादा एक्सरसाइज कर पाते हो। तो जो बंदे बिजी हैं वो सर्किट ट्रेनिंग को चुन सकते हैं ताकि उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों बढ़ जाए। वेट लॉस के लिए जो बंदे वेट लॉस भी करना चाहते हैं, वो फैट बर्न करना चाहते हैं, तो सर्किट ट्रेनिंग बेस्ट है उनके लिए। इजी टू ऑर्गेनाइज, अरे भाई कम इक्विपमेंट में भी आप इस तरीके की ट्रेनिंग को आराम से ऑप्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिस वजह से इजी टू ऑर्गेनाइज भी इसका एक फायदा है। इंक्रीजिंग मोटिवेशन, इसमें रोटेशन सिस्टम होता रहता है, एक एक्सरसाइज नेक्स्ट मूव कर लिया, फिर दूसरी एक्सरसाइज नेक्स्ट मूव कर लिया, तो उसके बाद क्या है, रोटेशन हो रहा है, जिससे आप बोर नहीं हो रहे हो, जिससे आपका मोटिवेशन भी बना रहता है। ये हमने एक सर्किट ट्रेनिंग का आपको यहां पर डायग्राम बना के दिखा दिया है। स्टार जंप्स हैं, अब यहां पे हमने टाइम नहीं लिखा, आप टाइम की जगह रैप्स भी लिख सकते हो। सपोज करो अगर यहां पे टाइम लिखना है, टाइम लिख देना, आप अपनी मर्जी की भी एक्सरसाइज ले सकते हो, पुशअप ले सकते हो, स्क्वाट्स ले सकते हो, सिटअप्स ले सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो स्टार जंप्स 30 सेकंड रेस्ट, ये एक स्टेशन हो गया। फिर दूसरे स्टेशन पर हाई नीज, फिर 30 सेकंड रेस्ट, फिर बर्पीज हो गए, फिर आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, लाइन जंप्स करनी है, फिर आपको 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, वॉल टैप्स करनी है, फिर अगेन एक सर्किट पूरा होने के बाद दूसरे पे आप जा सकते हो। तो 2-3 सर्किट आप कर लो, बेस्ट रहेगा। तो ये था आपका सर्किट ट्रेनिंग, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।